हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सत्संग। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सारे दुख दूर हुए ये भक्त दीवाना है। तो जो उसका दीवाना हो जाता है उसे सिर्फ वही नजर आता है, क्योंकि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। सांवरे से मिलन कहाँ होता है? सत्संग में, भजन में, कीर्तन में। इसके अलावा तो उससे मिलन असंभव सा है, क्योंकि चारों तरफ संसार ने आपको घेरा हुआ है। हर ओर संसार है, संसार की बातें। और दुखों से दूरी भी सत्संग में या भजन में ही होती। कीर्तन में बैठ के जब हम आनंदित होते हैं, भाव में भर जाते हैं, हृदय आर्द्र हो जाता है, कंठ आर्द्र हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, और जब हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु वस्तु ही है और कोई नहीं, तब हमारे सारे दुख अचानक से हमसे दूरी बना लेते हैं। क्योंकि वहाँ कौन आ जाता है? वहाँ श्याम का प्रवेश हो जाता है, कृष्ण का प्रवेश हो जाता है। और जैसे ही भक्त के प्रेम भरी पुकार से प्रभु का प्रकट्य अंतरात्मा में अनुभव होता है, तो दुखों से दूरी हो जाती है। क्योंकि या तो श्याम रहेगा या संसार रहेगा, दुख रहेंगे या आनंद रहेगा। आनंद और दुख का कोई मेल नहीं। आनंद और दुख एकदम विपरीत अवस्थाएं हैं। अगर हम आनंद की ओर दौड़ रहे हैं, प्रभु की ओर चल रहे हैं, भजन कीर्तन सत्संग से सतत सामिप्य बना हुआ है, तो प्रभु से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि प्रभु तो मिले ही हुए हैं। हमने अपने चारों ओर माया का इतना गहरा आवरण बना लिया, हम उसमें इतने डूब गए कि हमें शाम दिखने बंद हो गए। और शाम को दिखने के लिए, शाम का अनुभव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सत्संग, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, बस यही तरीका है। क्योंकि कलयुग में तो नाम ही सहारा है। कलयुग में सिर्फ नाम से हम भवसागर से पार हो सकते। तो जब भक्त प्रेम में नाचते हैं, गाते हैं, तो वे अपने दुख भूल जाते हैं। क्योंकि कीर्तन ही ऐसी अवस्था है, कीर्तन ही ऐसा तरीका है, माध्यम है, सीढ़ी है जो हमें प्रभु से मिला देती है। मीरा को नाचते नाचते कृष्ण मिल गए, भजन गाते गाते कृष्ण मिल गए। क्योंकि वो भजती रही, गाती रही कृष्ण को, उनका एक एक शब्द, रोम रोम कृष्ण में, प्रेम में डूब गया। तो प्रभु से मिलन हो गया। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भोजन तो हम रोज़ करते हैं, 3 टाइम करते हैं। और आजकल जैसे कई बार जो डाइट प्लान वगैरह लेते हैं, वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा खाओ, सारे दिन खाओ, बस खाते रहो और अधिक भोजन करो, भोजन ही करते रहो, भजन मत करो। भजन का तो कोई कहता ही नहीं। भजन की बात कौन कहता है? प्रभु भक्त, सत्संगी, साधु, संत, और उनका सामिप्य हमें जल्दी से मिलता नहीं। वो तो किसी हरि की स्पेशल कृपा से मिलता है, प्रभु के अनुग्रह से मिलता है। भगवान हम पर कृपा कर दें तो कोई साधु, संत, भक्त हमारे जीवन में आता है, तो हमें प्रभु का कीर्तन भजन उपलब्ध हो जाता है सहज ही, बिना किसी विशेष प्रयास के। और जब सत्संग मिलता है, भजन मिलता है, तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। और जितनी देर हम भजन में रम जाते हैं, तो राम हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है और हम दुखों से दूर हो जाते हैं। कुछ देर के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं। जैसे किसी मदिरा पीने वाले को मदिरा पीकर गम भुलाने की हैबिट हो जाती है। उनको ऐसे लगता है गमों को भुलाने के लिए मदिरा नितांत आवश्यक है। वैसे ही जो सत्संगी है, जो प्रेमी है, जो भक्त है, जिसने शाम की आँखों का रसपान किया है, शाम के नैनों की तिरछी कटारी से जो घायल हुआ है, जिसने तिरछी चितवन का मदिरा पान किया है, वो बस उसके भजनों में, उसके कीर्तन में, उसके नाम में, उसकी छवि में खोया रहता है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, कहाँ कहाँ पाया है, भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का
सत्संग ही बहाना है। संसार में रमने के लिए हम सत्संग के लिए बहाने बनाते हैं कि अभी वक्त नहीं है, ये काम है, वो काम है, क्या ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दें। हम कितने बहाने बनाते हैं कि सत्संग में ना जाना पड़े, भजन में ना जाना पड़े। हम उसमें ईर्ष्या, राग, द्वेष, मोह, माया और पता नहीं क्या क्या ले आते हैं। लेकिन जब सच में वास्तव में सांवरे से मिलन होता है, सत्संग का वास्तविक जो प्रसाद है वो प्रसाद नहीं है जो हम चढ़ाते हैं। सत्संग का जो मूल प्रसाद है वो ये है कि आपके भीतर सत्संग उतरा कि नहीं उतरा, आपको प्रेम मिला कि नहीं मिला, आपको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। वो सत्संग प्रसादी, वो कृपा प्रसाद, वो अनुग्रह प्रभु का, वो तिरछी चितवन का इशारा, वो हमें मिला कि नहीं मिला। कब हम कुछ देर के लिए हम अपने गम, अपने दुख, अपने चिंता भूले कि नहीं भूले? क्या कुछ देर के लिए संसार हमसे दूर हो गया? वो जो अनुग्रह है प्रभु की अनुकंपा, विशेष कृपा जो हमें सत्संग में मिलनी चाहिए, वो हमें मिली कि नहीं मिली? वही है वो स्पेशल प्रसाद, प्रभु की कृपा प्रसादी, जो हमें सत्संग में, संकीर्तन में, भजन में मिलती है। और हमेशा हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उससे वंचित ना रहना चाहें। क्योंकि जैसे बहुत सारा प्रसाद बट रहा होता है, अचानक से कोई ड्राई फ्रूट या कोई मक्खन मिश्री या कुछ अलग सा लेके आता है तो हम टूट के पड़ते हैं कि हमें भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, ये प्रभु का स्पेशल प्रसाद है, ये अंदर भोग लगा हुआ है, ये भगवान ने चखा है, ऐसा हमारा भाव होता है। वैसे ही जो प्रभु के अनुग्रह का, अनुकंपा का स्पेशल प्रसाद होता है, मेवा मिष्ठान का जो प्रसाद होता है, जो भगवान ने पाया होता है, वो है आपके भीतर उतरा हुआ सत्संग। वो लाइन, वो क्षण, वो शब्द, वो एक अनुग्रह की विशेष सी फीलिंग, वो रोम रोम का कंपन, वो कंठ की आर्द्रता, आँखों की नमी, वो वाणी की मधुरता और प्रभु के प्रति निहारने से जो हमें, प्रभु को निहारने से जो हमें अनुभव होता है, जो स्पेशल फीलिंग आती है, वो इसकी स्पेशल प्रसाद है जो हमें किसी भी संकीर्तन में, सत्संग में, भजन में अवश्य ही मिलना चाहिए। क्योंकि हम उसके योग्य हैं, हम उसके हैं, हम उसके प्रेमी, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। तो जो मन की आवरण को उतारने के लिए हमें सत्संग, भजन, कीर्तन करना चाहिए। और हमें सामने वाले में राम दिखाई देता है कि रावण, ये हमारा आज का प्रश्न था। तो हम जिससे द्वेष रखते हैं, जिसके प्रति ईर्ष्या भाव होता है, क्रोध होता है, नाराज़गी होती है, उसमें जर्नली हम रावण को देखते हैं, हमें वो बुरा लगता है, हम उसके बारे में गलत सोचते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि द्वेष रखने वाले में भी तू मुझको देख, द्वेष रखने वाले में अगर तू मुझे देखता है तो तू वास्तव में मेरा अपना है, मेरा प्रिय है। गीता जी में प्रभु बार बार यही कहते हैं कि जिससे, जो आपसे द्वेष रखे, जो आपसे ईर्ष्या रखे, जो आपसे नाराज़ हो, जो आपके प्रति गुस्से का भाव रखे, क्रोध का भाव रखे, उसके प्रति भी हमारे भीतर ये हो कि उसमें भी मेरे कृष्ण बैठे। वो अपनी वाणी से जो भी कहता है, जैसे भी करता है, आपके इष्ट प्रबल हो, आपके प्रभु आपके भीतर हों, आपके भीतर आप उनका अनुभव करते हैं, तो सामने वाले की वाणी, सामने वाले का स्वभाव, सामने वाले की सोच ऑटोमेटिक बदल जाएगी। और सत्संग से, भजन से जो भी हम सीखते हैं, जो भी प्रेरणा मिलती है, हम सब भजन पूजन में सतत लगे हुए हैं, रोज़ हम अपने दिनचर्या में इसको शामिल रखते हैं। लेकिन साथ ही हम अपने भीतर ये भाव भरें कि सामने वाले में जिसको हमसे द्वेष है, जिसको हमसे ईर्ष्या है, जिसको हमसे प्रॉब्लम है, उसके भीतर भी राम है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सभी में राम का वास है, सभी में मेरे कृष्ण, मेरे श्याम का वास है। ये भाव हमें अपने भीतर प्रगाढ़ करना है और आगे बढ़ना है, प्रभु की ओर चलना है। और इसी जीवन में हमें अपने कृष्ण से मिलन करना है, अपने ठाकुर को अपनी इन आँखों से देखता है। मरने के बाद हम क्या देखेंगे किसे पता। हमें जीते जी प्रभु की बाकी चितवन, प्रभु के सांवले सलोना रूप, घुंघराली लटें, मनमोहक मुस्कान, वैजंती माला, सब कुछ देखना है। प्रभु कैसे वस्त्र पहनते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, सच में वो माखन का भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते। ये सब भाव जब हमारे भीतर भरते हैं प्रभु की कृपा से, तो हम उनके लिए लालायित होते हैं। जब हम किसी मिष्ठान के बारे में बहुत सुनते हैं कि वो बहुत फेमस है, बहुत अच्छा है, वो इतना अच्छा है, उसका टेस्ट ऐसा है, तो हम उसको खाने के लिए लालायित होते हैं। हम कैसे भी प्रयास करते हैं कि हम कैसे भी वो हमारे पास आए और हम उसे टेस्ट करें, उसे खाएं। वैसे ही
प्रभु की प्रति हम लालायित हों, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको उनकी जो महक है उसको अनुभव करने के लिए, प्रभु के सामीप्य को अनुभव करने के लिए सत्संग, भजन, संकीर्तन के अलावा इन नज़रों से हम देखें, इन कानों से उन्हें सुने, इस दिल को उनकी आहट का अनुभव हो, ऐसा प्रयास इन सत्संग, भजन, कीर्तन को करते करते ही मिलेगा, क्योंकि मंजिल तो सामने है, चलना हमें। जय श्री कृष्ण।